हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज की वीडियो में हम टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं और 8th क्लास का 5th चैप्टर है। और कल बच्चे ने किसी ने कमेंट किया था कि मैम और भी चैप्टर हैं क्या इसमें और मैं और भी क्या पढ़ूं। तो बेटा मैंने जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो एनसीईआरटी बुक्स में वो सब आपके लिए निकाल ली हैं। और आप एक बार थोड़ा सा टैली कर लो अपने बुक्स के साथ में कि ये मेरा जो क्वेश्चन आंसर हैं ये और आपका जो मैटर है वो सेम है, वो चैप्टर वो ही है ना। अब इसमें एक पॉपुलेशन का चैप्टर और है तो इसके बाद में जस्ट हम वो करेंगे, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास 9th की करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम कल हमने यहाँ छोड़ा था, उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पे होता है। तो देखिए कच्चे माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर। फिर कच्चा माल आधारित होता है उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। कच्चे माल के ऊपर कौन कौन से उद्योग होते हैं, तो कृषि आधारित उद्योग होते हैं, खनिज आधारित और समुद्र आधारित और वन आधारित। फिर है सेकंड, आकार आधारित उद्योगों से क्या अभिप्राय है। तो इसमें लघु और बृहद उद्योग होते हैं। निवेश की गई राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा, इन चीज़ों को इसमें काउंट किया जाता है। उसके बाद में है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। तो निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। तो ये अपना 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब एक चैप्टर और है इसका पॉपुलेशन का, तो वो देखते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा 9th क्लास की ज्योग्राफी शुरू हो रखी है आगे से। इसमें 2 क्वेश्चन पिछले चैप्टर के हैं तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। मॉस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति भाग हैं टुंड्रा वनस्पति के। और कटीले वन हैं अकाशिया, खजूर और यूफोर्बिया और नागफनी। अब देखिए अपना पॉपुलेशन का जो चैप्टर है। भारत में अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत जो है राजस्थान में रहता है, तो 5.5%। भारत से अधिक जनसंख्या घनत्व है बांग्लादेश और जापान का। पहले की जनसंख्या को और बाद की जनसंख्या में से घटाकर बड़ी हुई जनसंख्या को प्राप्त किया जाता है, जिसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर है 155 लाख। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था 1952 में। संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या दक्षिणी मध्य एशिया में रहती है, सेकंड नंबर पे पूर्वी एशिया में और थर्ड नंबर पे दक्षिणी पूर्वी एशिया में। अब प्रवास क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, एक देश के जन्म व मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। फिर है उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो मंद है। अब जनसंख्या पिरामिड क्या बताता है, एक देश के आश्रित लोगों की संख्या को बताता है। अब देखिए युवा आश्रित में कौन आते हैं, 15 वर्ष से कम आयु के लोग किस में आते हैं, युवा आश्रित में। फिर वृद्ध आश्रित में आते हैं 65 वर्ष की आयु से अधिक लोग और कार्यरत वर्ग में आते हैं 15 से 65 की आयु के। तो इसमें से इतने ही क्वेश्चन बने थे पॉपुलेशन वाले में, तो इनको आप ध्यान से पढ़ें। अब कल का जो है हमारा 9th क्लास की ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे, आफ्टर दैट 10th क्लास की। और बच्चों आप लोगों के लिए 6 और 7 तो फिर भी छोटा रहता है, लेकिन 8th, 9th, 10th, 11th ये बुक्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एनसीईआरटी की। तो आप बिल्कुल कैसे भी करके इन्हें पढ़ें। और डेली में आप लोगों के लिए मॉर्निंग में पीजीटी हिस्ट्री के लिए और इवनिंग में जो आप लोगों के लिए टीजीटी की वीडियो डाल रही हूँ, तो आप देखें, अपने नोट्स बनाएं और मन लगा के मेहनत करें। थैंक यू।